तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं इस एनिमे को फिर से एक्सप्लेन, जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये इसका पार्ट 2 होने वाला है। जो आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो कृपया करके उसको जाकर देख लेना। तो एनिमे की स्टार्टिंग में जो हमारा हारुतो होता है वो बेड पर लेटा होता है और वो सोच रहा होता है कि आजकल डैड बहुत ज़्यादा बिजी रहने लग गए हैं, कि फ़िलहाल अच्छी बात है क्योंकि मुझे अब इसके बाद में शॉर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे नीचे से आवाज़ आती है कि बैंडेज लाओ बैंडेज लाओ। जिसके बाद जो हारुतो रहता है वो सोचता है कि क्या हो गया, और जो हारुतो रहता है वो जल्दी से बेड से उठता है और नीचे दौड़ कर जाता है और वो देखता है जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड थे और वो बहुत ज़्यादा पैन हो रहे थे। इसके बाद में जो उसके डैड होते हैं वो उन्हें दिखाया जाता है, जो कि कहना वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वो हारुतो से बोलते हैं कि हमारे किंगडम में कुछ घुसपैठिए घुस आए थे और हमें उनकी लोकेशन पता लग गई थी, जिसके बाद हम लोग उन पर अटैक करने गए थे और फिर उसके बाद में उनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है और वो हमारे पीछे से हमें अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है। उसके बाद हारुतो बहुत गुस्से में आता है, लेकिन फ्ले जो रहती है वो कहती है कि तुम लोग एक मामूली सोल्जर से पिट कर आ गए। इसके बाद हारुतो बहुत गुस्सा होता है, वो कहता है चुप हो जाओ फ्ले, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद फ्ले डर जाती है क्योंकि उसने हारुतो को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हारुतो जो रहता है वो अपने बेयर मैजिक से जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उन सभी को ठीक कर देता है और वो लोग जो रहते हैं वो सभी चौंक जाते हैं कि ये क्या है, हमारे घाव अपने आप भर कैसे गए। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद में हारुतो के डैड सोचते हैं कि ये क्या, ये कैसे हो गया। उसके बाद हम लोग रात के सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो सोच रहा होता है कि शार्लेट मुझे हेट करती है और वो जैसे कैसे बाहर निकलता है तो उसे फ्ले दिखती है। वो फ्ले से पूछता है क्या तुम तब से यहीं पर हो और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। जिसके बाद में उसे एकदम से याद आता है कि ये क्या, मैंने उसे मना किया था कि फ्ले तुम कुछ बोलना मत करके रखना। उसके बाद उसे माफ़ी मांगता है, लेकिन फ्ले बोलती है कि मास्टर जो भी गलती होगी। और फिर उसके बाद में हमें सीन दिखाया जाता है रात का और वो ऐसे ही चेक करने लग जाता है अपने मेरे मैजिक से। वो हर जगह पर चेक करता है, पहाड़ों में भी चेक करता है और वो अपने जो टाउन रहता है वहाँ पर भी चेक करता है। फिर उसे वो लोग दिख जाते हैं जो कि जंगल के बीच में पार्टी कर रहे होते हैं। उसके बाद में हारुतो कहता है कि ये लोग कौन है, ये लोग नॉर्मल सोल्जर्स तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। उस पर फ्ले बोलती है ये लोग पता नहीं कौन है। और फिर जो हारुतो रहता है वो कहता है चलो फ्ले इन्हें ख़त्म किया जाए। इसके बाद में हारुतो और फ्ले जो रहते हैं वो दोनों बैरर मैजिक की मदद से उड़ने लग जाते हैं और वो दोनों उड़ के वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि जो हारुतो की बहन रहती है शार्लेट, वो उन दोनों को उड़ते हुए देख लेती है और वो उन दोनों को उड़ते हुए देख रही होती है, लेकिन वो हारुतो और फ्ले को इसके बारे में नहीं पता रहता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सोल्जर्स रहते हैं वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर हारुतो जो रहता है वो आकर उन्हें रोक देता है अपने बैरियर मैजिक की वजह से, जिसके बाद वो लोग हिल नहीं पाते हैं। लेकिन वो जो आदमी रहता है वो मना करता है। बाद में एक आदमी बोलता है कि मैजिक तुमने नहीं किया, जिसके बाद उसे भिड़ा के मारता है दीवार में। और फिर हारुतो उनसे बोलता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तुमने सही जवाब नहीं दिया तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद में हारुतो को पता चलता है कि इंपीरियल सोल्जर्स हैं। जिसके बाद वो ये आदमी जिसको वो भिड़ा के मारता है वो बोलता है कि हमने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है और तुम हमें जाने दोगे। जिस पर हारुतो बोलता है कि ना 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 बच्चों, मैं तुम्हें इतना आसानी से तो जाने नहीं दूंगा। जिस पर जो उनका लीडर रहता है वो कहता है कि तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है मैं तो कोई वादा किया ही नहीं, अब मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं तुम अपनी बात से मुकर रहे हो, और हारुतो कहता है जो मेरा मन करेगा मैं वही करूँगा, ब्लै ब्लै ब्लै। उसके बाद में जो फ्ले होती है वो उसको हारुतो बोल देता है इस जगह को राख कर दो। जिसके बाद में इन सभी का सीन आप लोग देख ही सकते हैं कि वो 12 बज गए हैं। उसके बाद में हफले जो रहती है वो वहाँ को आग लगा जारी होती है और वो पूछती है मास्टर ये सब यहाँ पर कैसे आए होंगे, क्योंकि हमारे बॉर्डर पे तो बहुत ज़्यादा सेना तैनात है। और फिर हमें कैसल के सीन दिखाया जाता है जिस पर एक आदमी वहाँ पे हारुतो के डैड को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। वो कहता है कि कुछ लोग को हमने पकड़ लिया और कुछ लोग वहाँ से भाग गए और कुछ लोग वहाँ पे मारे गए। हारुतो के डैड सोच ही रहे होते हैं कि ये सब किसने क्या होगा। जिस पर शार्लेट पूछती है कि डैड ये सब किसने क्या होगा। जिस पर हारुतो के डैड बोलते हैं कि ये शायद से फ्ले ने क्या होगा, क्योंकि वो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है और वो एक डीमन है। इस पर जो शार्लेट होती है वो अपने पापा की गोद से उतर के जाती है और कहती है डैड मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया। इसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो भागी जाती है, दौड़ते हुए वो वहाँ पे फिर फ्ले के पास में जाती है और वो उससे पूछती है फ्ले से कि 2 हारुतो कैसे हैं। इस पर फ्ले बोलती है कि तुम्हारे दिमाग पे कहीं चोट तो नहीं लग गई, जाकर अपने दिमाग का पहले इलाज करवाओ। और फिर वो उसके बाद में उसे बताती है कि जब रात को वो हारुतो कमरे में गई थी तो उसको उसका डार्क मैजिक सेंस नहीं हुआ था।
जो कि उसे हर बार होता है। इसके बाद में जो हारुतो की सर्वेंट रहती है फ्ले, वो कहती है कि मेरे मास्टर के पास में बहुत ही ज़्यादा पावर है, जो कि उन्हें जन्म से ही मिली है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और वह ऐसे ही हारुतो के बारे में बताने लग जाती है कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, जिनका ऑरा कोई इंसान सेंस नहीं कर सकता। जिस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है कि मुझे हर बार वो ऑरा फील होता है। और फिर उसके बाद में फ्ले कहती है कि तुम तो रहने दो बस। और फिर उसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो चुप हो जाती है, और फ्ले जो रहती है वो हारुतो को ये सब इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि उसने उन्हें उड़ते हुए देख लिया। इस पर हारुतो बोलता है कि क्या करूं मैं इसका, और फिर उसे याद आता है कि वो उसे देख भी रही होती है, उस पर नज़र रख रही होती है। और फिर उसके बाद में वो अपने मैजिक से उसके पास में आसपास में बेड़े लगा देते जिससे उसको पता लग जाए। और फिर फ्ले उससे पूछती है कि दो हारुतो कैसे, जिस पर हारुतो उसे चुप कर देता है। और फिर रात में जब वो वॉशरूम जा रहा होता है, फिर उसकी शार्लेट उसकी बहन उसका पीछा कर रही होती है। हारुतो को उसे पता लग जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जैसे ही अपने पीछे मुड़ता है शार्लेट से कुछ पूछने के लिए, शार्लेट उसे देखकर भाग जाती है। और अगले दिन जब वो नहा रहा होता है, कहता है नहाते हुए मुझे कौन नहीं देखेगा। और फिर देखता है कि उसकी बहन है, वो वहाँ भी उसको देख रही होती है। और फिर उसके बाद में सेकंड डे भी वो उसका पीछा करती है, और थर्ड डे भी, तीसरे दिन भी उसका पीछा कर रही होती है, जो कि उसे पोल के पास में पोल से देख रही होती है। और चौथे दिन जब वो अपने कमरे में स्टडी कर रहा होता है तब भी उसको देख रही होती है। और पाँचवें दिन जब वो फ्ले से बात करता है तब भी उसे देखती है। और तो छठे दिन जब वो अपने डैडी से नहा रहा था तब भी वो उसे देख रही होती है। और सातवें दिन उल्टा होता है, हारुतो उसे देख रहा होता है शार्लेट को। और फिर हमें खाना खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर हारुतो जो रहता है वो उनसे पूछता है कि आपका कहीं जाने का प्लान है क्या। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मैं और तुम्हारी बहन शार्लेट जाएंगे। जिस पर हारुतो बोलता है कि तुम ना फ्ले को ले जाओ। फिर हारुतो कह रहा था उसने तो अपनी मौसी मांग के भेज रखा है। और फिर उसे देखता है उसकी बहन उसे ही घूर रही है, लेकिन वो उससे अभी भी डरती है, उससे बात नहीं करती। जिस पर हारुतो थोड़ा सा नर्वस होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हारुतो जब सो रहा होता है तब उसके सभी बैरियर जो रहते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में हारुतो को पता लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ी है। और फिर हम उसकी जो मॉम रहती है उसको देखते हैं, जो कि घूमने जा रही थी, लेकिन फिर वहीं पर उसके ऊपर इंपीरियल सोल्जर्स रहते हैं वो अटैक कर देते हैं, और वो उसकी मॉम के सोल्जर्स को मार देते हैं। उसके बाद एक सोल्जर कहता है कि यहाँ से तुम चली जाओ, लेकिन फिर बाद में वो भी मर जाता है। इसके बाद वो सब देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है, और उसकी मॉम जो रहती है उसके ऊपर भी वो इंपीरियल सोल्जर्स रहते हैं वो अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन फिर उसकी मॉम शार्लेट को लेकर भाग रही होती है। और वो जो रहते हैं इंपीरियल सोल्जर्स वो भी उनका पीछा कर रहे होते हैं, और जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो अपने अटैक से उनके ऊपर हमला भी करते हैं। और जो उसकी मॉम रहती है वो उसको तो रोक लेती है अटैक्स को, लेकिन एक अटैक जो रहता है वो उसकी मॉम के पैर में लग जाता है, जिसके बाद उसकी मॉम भी इंजर्ड हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो शार्लेट रहती है उसे एक बैरियर दिखता है और अपनी मॉम को उधर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जो उसकी मॉम रहती है वो भी उसके साथ में वहाँ भागने लग जाती है। और फिर उसकी मॉम सोच भी रही होती है मन ही मन में कि इसे रास्ता कौन दिखा रहा है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी मॉम रहती है और उसकी बेटी वो दोनों के दोनों एक छोटे से लोग पहुँच जाते हैं, जिस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है मॉम नीचे कूदो। इसके बाद तो उसकी मॉम भी एग्री करती है और वो कूदते हुए बैरियर मैजिक बना लेती है जिससे उन्हें चोट ना लगे, लेकिन फिर वो इंजर्ड होती है जिसकी वजह से उसका बैरियर मैजिक खत्म हो जाता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाते हैं और थोड़ी बहुत चोट भी लगती है। जिसके बाद में जो शार्लेट रहती है वो कहती है कि मॉम हमें सामने की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद में उसकी मॉम भी इस बात से एग्री करती है और वो सामने की तरफ जाती है, जहाँ पर वो दोनों जाते जाते एक केव में पहुँच जाते हैं। केव में पहुँचने के बाद में उसकी मॉम रहती है, सोचती है इसको कौन रास्ता दिखा रहा था। जिसके बाद में वो शार्लेट को वहाँ पर बिठा कर कहती है कि तुम यहीं पर हैं, तुम जाना मत, मैं उसे देखने जा रही हूँ जो कि तुम्हें रास्ता दिखा रहा था, वो पक्का से हीरो ऑफ जस्टिस होगा। जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो हीरो ऑफ जस्टिस होगा। जिसके बाद में उसकी बेटी जो रहती है वो थोड़ा सा नर्वस होती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और वो कहती है मॉम आप जल्दी वापस आना। इसके बाद में जो रहती है उसकी मॉम वो बाहर निकलती है हारुतो की, और फिर वो देखती है कि ये क्या, ये केव तो इल्यूजन से बनी हुई है, जिसमें कि वो केव अजीब होती है। उतने में इंपीरियल सोल्जर्स भी आ जाते हैं जो कि शार्लेट को ढूंढने लग जाते हैं, और वो कहते हैं उसकी मॉम से कहते हैं शार्लेट कहाँ पर है। जहाँ पर उसकी मॉम एक नाइफ़ निकालती है और वो खुद को मारने वाली होती है, क्योंकि कहती है कि मैं तुम्हें खुद को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। और फिर उसके बाद में जो नाइफ़ रहता है भाई वो टूट जाता है, और वो तो उसे तोड़ने वाला कोई नहीं भाई, हमारा हीरो हारुतो ही होता है। और उसकी मॉम को एक शॉक भी लगता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर हारुतो जो रहता है वो आता है अपनी मॉम को पकड़ कर कहता है कि मॉम
मैं थोड़ा सा लेट हो गया, जिस पर हारुतो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो एक हल्के से अटैक में ही जितने भी भाई सोल्जर्स रहते हैं, हल्के से अटैक में भाई सब पेड़ के पास में जाके पड़ जाते हैं। उसका हल्का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो सोचो अगर जो गुस्से में आ गए तो क्या होगा। और फिर उसके बाद में जो शार्लेट होती है वो वहाँ पे बैठी हुई होती है और जो हारुतो रहता है वो उसको उसी गेम में उसके नाम को छोड़कर जा रहा होता है और कहता है कि अगली बार से ध्यान रखना। इस पर जो शार्लेट रहती है उसकी बहन, उसको उसका डार्क ऑरा फील होता है। इसके बाद उसे पता लग जाता है कि ये हारुतो ही है। पहले थोड़ी देर तो वो चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन फिर उसके बाद में वो चिल्लाती है और चिल्लाते हुए कहती है हारुतो। वो उसका नाम से उसे बुला रही होती है, जिसके बाद में वो उसको कहती है बिग ब्रो आप। जिसके बाद में हारुतो भी पीछे मुड़ कर देखता है, जिस पर जो उसकी बहन रहती है शार्लेट, वो कहती है कि क्या तुम हीरो ऑफ जस्टिस हो। जिस पर उसका भाई कहता है ये क्या बकरवाली कर रही है, लेकिन फिर वो भी उसकी बात पे एग्री करता है और वो कहता है हाँ मैं ही हूँ हीरो ऑफ जस्टिस। इसके बाद जो उसकी बहन रहती है शार्लेट, वो उसको कहती है कि ये बात मैं सबको बता दूँगी। जिस पर जो हारुतो रहता है वो कहता है कि नहीं, ये बात तुम में और मुझे सीक्रेट ही रहनी चाहिए, ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। इस पर जो शार्लेट रहती है वो सब कहती है कि ठीक है, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। और जो हमारा हारुतो रहता है वो फिर वहाँ से चला जाता है और फिर जो शार्लेट रहती है वो कहती है हीरो ऑफ जस्टिस। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं हारुतो और हारुतो के डैड को, जहाँ पर उसके डैड को वही आदमी फिर से बताता है कि वहाँ पर क्या हुआ था, और वो बताता है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पकड़ लिया तो इस पर हारुतो के डैड को कहते हैं, वो कहते हैं हारुतो वहाँ पे ये शायद से बहुत है। जिस पर हारुतो को कहता है, वो कहता है वो लोग इम्पीरियल सोल्जर्स होंगे। जिस पर हारुतो के डैड कहते हैं कि तुम्हें इम्पीरियल सोल्जर्स के बारे में कैसे पता। जिस पर जो हारुतो रहता है वो कहता है कि मैंने तो बस ऐसे ही गेस किया था, क्या मेरा गेस सही था। इस पर वो उसके डैड कहते हैं मुझे तो चिंता हो रही है, और फिर हारुतो बोलता है मैंने फ्ले को लेने के लिए उनको भेजा है। उतने में हम लोग देखते हैं कि हारुतो की जो मॉम और उसकी बहन रहती है वो दोनों आ चुके होते हैं, और वो आते ही उसके डैड के गले लग जाते हैं। लेकिन जो शार्लेट रहती है ना ना ना, अब वो कहाँ चुप बैठेगी, वो तुरंत ही जाती है और हारुतो के गले लग जाती है और वो हारुतो को कस के गले लगा देती है। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है अरे ये चमत्कार कैसे हो गया बे। इसके बाद जो उसके बहन रहती है वो उससे चिपक जाती है और वो उसके कहती है उसके डैड से कि मैं हारुतो को बहुत गलत समझती थी, लेकिन अब नहीं समझती। जिस पर जो फ्ले रहती है वो थोड़ा सा जेलस फील करती है, लेकिन हारुतो तो भाई अपने मज़े ले रहा होता है कि चलो कम से कम इसी बहाने मुझसे डरती तो नहीं है, अब इसने मुझसे डरना तो बंद कर दिया। लेकिन जो फ्ले रहती है वो कहती है कि तुम मेरे मास्टर से दूर रहो। इसी पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।